मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है अभिलेखीकरण, यानी एक छात्र का व्यापक लिखित विवरण, जिसको अभिलेखीकरण के नाम से जाना जाता है। अभिलेखीकरण होता क्या है? अभिलेखीकरण यानी विद्यार्थी या छात्र जब विद्यालय में प्रवेश करता है, उस समय से लेकर जब तक वह विद्यालय में रहता है, तब तक का उसका सारा अचीवमेंट, उसकी जो शैक्षिक गतिविधियां है उसका विवरण, उसकी शैक्षिक गतिविधियां है उसका विवरण। कहने का मतलब है छात्र से संबंधित, विद्यार्थी से संबंधित जो भी अचीवमेंट होता है, उसकी उपलब्धि होती है, उन सब का विवरण एक अभिलेखीकरण के माध्यम से तैयार करके रखा जाता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा है, कितना और उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, उन सब का पता हम अभिलेखीकरण के माध्यम से ही लगा सकते हैं। तो यानी सामान्य अर्थों में यदि कहा जाए तो अभिलेखीकरण का अर्थ है छात्र के व्यापक लिखित विवरण को अभिलेखीकरण के नाम से जाना जाता है या अभिलेखीकरण कहा जाता है। अब इस अभिलेखीकरण में यह प्रत्येक योजना, व्यवस्था, कार्यप्रणाली इनका महत्वपूर्ण अंग होता है। यानी अभिलेख जो है छात्र के व्यापक लिखित विवरण को अभिलेखीकरण कहा जाता है, जिसमें छात्र से संबंधित प्रमुख सूचनाएं एकत्रित करके लगाई जाती है और यह प्रत्येक योजना, व्यवस्था तथा कार्य प्रणाली का अभिन्न अंग माना जाता है, जिसके आधार पर छात्र से संबंधित जो सूचना होती है उन सूचनाओं को एकत्रित करके उसी आधार पर कार्य किया जाता है, योजना तैयार की जाती है, किस विद्यार्थी के लिए क्या करना है, इन सब का पता अभिलेखीकरण के माध्यम से चलता है। अब अभिलेख जो है एक प्रकार का साक्ष्य होता है, प्रमाण साक्ष्य होता है, जो कि किसी योजना, व्यवस्था या व्यक्ति के संदर्भ में समस्त सूचना देता है। अभिलेखीकरण को क्या माना? साक्ष्य माना है। यानी अभिलेखीकरण साक्ष्य होता है, प्रमाण होता है उस बालक या व्यक्ति के बारे में कि वह कैसा है, इसने क्या किया है, क्या और सुधार कर सकते हैं, इसलिए इसको साक्ष्य के रूप में लिया है, जो कि किसी योजना, व्यवस्था या व्यक्ति के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। फिर है मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, क्योंकि जब मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उस समय बालक का जो अचीवमेंट है उसको देखकर उसका मूल्यांकन किया जाता है और इस अभिलेखीकरण के आधार पर जब बालक के मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाती है तो आसानी हो जाती है उसके मूल्यांकन में। इसके माध्यम से
छात्रों से संबंधित, यानी अभिलेखीकरण के माध्यम से छात्रों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती है, सूचनाएं प्राप्त की जाती है तथा प्रत्येक विषय की जो स्थिति है उस प्रत्येक विषय की स्थिति यानी बालक की जो प्रत्येक विषय की स्थिति है उस प्रत्येक विषय की स्थिति के बारे में अभिलेखीकरण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि अमुक बालक ने किस विषय में कितना किया है, कितनी मार्किंग आई है, कितने नंबर आए हैं, इन सब का पता हम अभिलेखीकरण के माध्यम से लगा सकते हैं। तो यानी अभिलेखीकरण में जो है बालक का पूर्ण रूप से ब्यौरा होता है, जानकारी होती है, जिसमें चाहे शैक्षिक स्थिति से संबंधित हो, चाहे शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित हो या अन्य किसी प्रकार से संबंधित हो, अभिलेखीकरण में उन सभी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है जो बालक के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। अब है इसकी परिभाषा। प्रोफेसर एस के दुबे, प्रोफेसर एस के दुबे, प्रोफेसर एस के दुबे ने ये कहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण उस नींव के पत्थर की बातें है जिस पर छात्र के सर्वांगीण विकास का भवन बनाया जाता है, क्योंकि अभिलेख के माध्यम से ही उसकी पूर्ण वर्तमान एवं भविष्य की उपलब्धियों का अनुमान लगाया
अभिलेखीकरण उस नींव के पत्थर की भांति है जिस पर छात्र के सर्वांगीण विकास का भवन बनाया जाता है, क्योंकि अभिलेख के माध्यम से ही उसकी पूर्व, वर्तमान और भविष्य की उपलब्धियों का अनुमान लगाया जाता है। यानी अभिलेख को मूल्यांकन प्रक्रिया में उस नींव, जिस प्रकार से मकान खड़ा करने के लिए हमें सबसे पहले नींव की जरूरत पड़ती है और उस नींव में उन पत्थरों उस नींव में रखे गए उस पत्थर के समान बालक को अभिलेखीकरण में माना गया है कि भाई जब मकान खड़ा करते हैं उसमें जो नींव रखे हुए जो पत्थर होते हैं, नींव में रखे हुए पत्थर जैसे मजबूती प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से अभिलेखीकरण जो है बालक के लिए उसके नींव के पत्थर की भांति बताया गया है, जिस पर छात्र के सर्वांगीण विकास का भवन बनाया जाता है। यानी अभिलेखीकरण के माध्यम से उसका जो सर्वांगीण विकास होता है, उसका जो विकास रूपी जो भवन होता है, जो महल होता है, उस सर्वांगीण विकास रूपी भवन या महल को बनाया जाता है, क्योंकि उसमें जो है विद्यार्थी की जो है संपूर्ण जानकारी होती है, पूर्ण रूप से ब्यौरा होता है तथा उसी ब्यौरे को, उसी जानकारी को देखते हुए हम जो है बालक के लिए कुछ अधिक अच्छा कर पाते हैं। क्योंकि जब तक हम बालक की पूर्व की, पहले की, वर्तमान की इन सब स्थितियों के बारे में हमको पता नहीं होगा, तब तक हम भविष्य में जो उपलब्धियां प्राप्त करने वाला है उन उपलब्धियों का अनुमान नहीं लगा सकते। तो इसलिए जो अभिलेखीकरण है, प्रोफेसर एस दुबे ने कहा है कि अभिलेखीकरण के माध्यम से ही बालक का जो पूर्व है, वर्तमान है और भविष्य की उपलब्धियों का पता लगाया जा सकता है कि बालक ने पहले कितना किया है, कितना कर रहा है और आगे कितना कर सकता है। इन सब स्थितियों का जो है अभिलेखीकरण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। तो यानी विद्यार्थी के लिए अभिलेखीकरण का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि इसके माध्यम से विद्यार्थी की जो शैक्षिक स्थिति है उस शैक्षिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि उसमें बालक से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध होती है, सूचनाएं होती है। इसलिए अब है मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण का महत्व। मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण का महत्व, यानी जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है उस समय उस स्थिति में अभिलेखीकरण का क्या महत्व है। सबसे पहले है अभिलेखीकरण के माध्यम से मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण अभिलेखीकरण के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए
जा सकते हैं। यानी मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है, उस मूल्यांकन प्रक्रिया में अभिलेखीकरण के द्वारा छात्र से जो संबंधित अनेक महत्वपूर्ण और ऐसे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर इसके माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कि बालक का पहले का अचीवमेंट कैसा रहा, अभी यहाँ जब विद्यालय में आया तब कैसा था, उसके बाद जब विद्यालय में आने के बाद थोड़े उसके बाद उसका अचीवमेंट क्या रहा, या आगे ये और क्या कर सकता है, इन सब प्रश्नों के उत्तर जो है हम अभिलेखीकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। फिर है छात्र से संबंधित, छात्र से संबंधित पूर्व सूचनाएं प्राप्त होती है। यानी अभिलेखीकरण के माध्यम से विद्यार्थी से संबंधित जो पूर्व की सूचनाएं, पहले की जो सूचनाएं वह प्राप्त की जा सकती है कि विद्यार्थी ने पहले कितना किया है अचीवमेंट, तथा उसी आधार पर पूर्व सूचना प्राप्त करने के आधार पर ही उसका जो है आगे की जो रणनीति है या आगे की जो योजना है उस योजना को बना सकते हैं। पूर्व सूचना के आधार पर उसकी जो वर्तमान की जो योजना है उस वर्तमान योजना को निश्चित कर सकते हैं कि वर्तमान में विद्यार्थी को क्या चाहिए, इसको कितना सिखाना है, इसको कितना करवाना है। यानी किसी भी सब्जेक्ट में यदि कम नंबर है या कम नंबर आए हैं तो पूर्व सूचना के आधार पर या पूर्व सूचना के आधार पर पता करके या पता लगा के यह सुधार किया जा सकता है कि जब वर्तमान में विद्यार्थी के लिए क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि उसको एक उपलब्धि या अचीवमेंट प्राप्त हो सके। यानी पूर्व सूचना से आधारित हम वर्तमान की जो योजनाएं हैं, पूर्व सूचना के आधार पर उसके वर्तमान की जो योजना है उसको निश्चित कर सकते हैं। फिर है इसके माध्यम से अन्य छात्रों के लिए भावी मूल्यांकन योजना का स्वरूप निश्चित किया जाता है। यानी अभिलेखीकरण के माध्यम से अन्य छात्रों के लिए भावी मूल्यांकन योजना का स्वरूप निश्चित किया जाता है कि जो अन्य विद्यार्थी है उन अन्य विद्यार्थियों के लिए जो भावी जो मूल्यांकन है वह योजना किस प्रकार की बनाई जाए, किस प्रकार से उनका मूल्यांकन लिया जाए जिससे कि उनमें सुधार संभव हो सके। इन सब का स्वरूप निश्चित हम अभिलेखीकरण के माध्यम से किया जा सकता है। फिर उसके बाद है प्रत्येक विषय की स्थिति का ज्ञान। यानी अभिलेखीकरण में विद्यार्थी से संबंधित पूरी डिटेल जानकारी होती है तथा
प्रत्येक विषय की जो उसकी स्थिति है, चाहे गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, चाहे साइंस हो, या फिर अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, ये जो प्रत्येक विषय है उन प्रत्येक विषय की स्थिति का ज्ञान अभिलेखीकरण के माध्यम से होता है कि विद्यार्थी ने गणित में कितने नंबर प्राप्त किए हैं, विज्ञान में कितने किए हैं, तथा अन्य जो विषय है उन अन्य विषय में विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, उस स्थिति का ज्ञान हमें अभिलेखीकरण के माध्यम से हो जाता है, जिससे कि उसी के आधार पर उनमें सुधार करना आवश्यक होता है। फिर है शिक्षण। अधिगम प्रक्रिया। को प्रभावी बनाया जा सकता है। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। विद्यार्थियों की जो सीखने की, पढ़ने और पढ़ाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अभिलेखीकरण के माध्यम से प्रभावी बनाया जा सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से विद्यार्थियों की जो कमजोरियां है उन कमजोरियों का पता लगाकर हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी, रुचिकर तथा उनके अनुसार बनाकर उनमें एक रुचि उत्पन्न की जा सकती है तथा सुधार किया जा सकता है। उसके बाद है अभिलेखीकरण छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक यानी अभिलेखीकरण जो है छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि उसमें विद्यार्थी से संबंधित पूरी सूचनाएं आती है। इसलिए यह जो है विद्यार्थी के, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक माना गया है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी से संबंधित चाहे शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित हो, चाहे शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित हो, उस आधार पर जो है उनकी सारी योजना या उनकी सारी डिटेल अभिलेखीकरण में होती है। इसलिए सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है। तो इस प्रकार से अभिलेखीकरण विद्यार्थी के लिए स्कूल या विद्यालय जाने के बाद अभिलेखीकरण को आवश्यक माना गया है, क्योंकि अभिलेखीकरण में जो है विद्यार्थी की पूर्ण सूचना होती है, जिसके आधार पर उनके लिए भविष्य की जो रणनीति है या भविष्य की जो कार्य योजना है उस कार्य योजना के आधार पर कार्य किया जाता है। अब आज का अपना गृह कार्य। अभिलेखीकरण की परिभाषा बताते हुए मूल्यांकन में अभिलेखीकरण
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना का समय चल रहा है तथा इससे बचाव हेतु छोटे छोटे उपाय करके हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।